राधा रानी को खिचड़ी पसंद है, अरबी पसंद है, खिलाया करो। अरबी और खिचड़ी, अरबी की सब्जी और खिचड़ी। अरबी क्यों पसंद है? उनको पसंद है अरबी की सब्जी, क्योंकि ना वो जब बालपन में खाती थी तो उनके घर में सबसे ज्यादा अरबी बनती थी। अच्छा। तो भगवान जी को कहती थी, लो आप, कृष्ण भगवान को कहती थी आप भोग लगाओ। अभी मैं पिछले महीने वृंदावन गई थी जी। तो मैंने बोला कि मैं अब की बार प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके जाऊंगी। तो काफी देर तक जैसे सब वहाँ फूल पे रंगोली बनाते हैं, ये करते हैं, हम वहाँ पे बैठे हुए थे जी। और थोड़ा हल्की ज्यादा ठंड नहीं थी, ऐसे ही मौसम था पिछले महीने, ज्यादा ठंड नहीं थी। ठंड तो अभी हुई है ये ठंड तो हम बैठे रहे काफी देर हो गई। अब सब बोल रहे अभी आएंगे, पर प्रेमानंद जी महाराज नहीं आए। मैं कह रही आज हमें दर्शन करने के लिए सौभाग्य मिला, पर ये दर्शन नहीं हो रहे हैं। और सब बोले कि ना आप प्रेमानंद। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, हमारे बीच में आप जिनको देख पा रहे हैं, आपने इनको देखा था 7 महीने पहले। ये हैं पूनम शर्मा जी। इनके चमत्कारिक लड्डू गोपाल की जो कहानियां दूर दूर तक लोगों ने सुनी थी, फिर अचानक से उसके बाद में पूनम शर्मा जो है गायब सी हो गई, दिखी नहीं। अब इन्हीं से जानेंगे कि ये कहां पर गई और जितनी सेवा ये लड्डू गोपाल की करती हैं, शायद मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को इतनी लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए। तो बांके बिहारी में देखा है कि किस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा होती है, और या तो पूनम शर्मा से देखा है कि किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करी जाती है। राधे राधे पूनम शर्मा जी। सबसे पहले तो आप कारण बताइए लोगों को कि आप कहाँ थी, कहाँ नहीं आ पाई, इतने फॉलोवर आपके जुड़ गए थे, आप कहाँ थी? राधे राधे जी सभी को। और मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ मैं, क्योंकि घर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी और मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और एम्स में अभी इलाज चल रहा है। काफी टाइम हो गया, 1 साल हो गया पूरा जी। कि हमने बिल्कुल ही यूट्यूब क्या सब कुछ हमने छोड़ दिया था, क्योंकि देखो जब घर के मेंबर की तबीयत खराब हो, जो कमाने वाले हैं, तो उनके पीछे सब कुछ छोड़ना पड़ता है जी। और आज भगवान जी की कृपा लगा लो, लड्डू गोपाल की लगा लो, राधा रानी की लगा लो, जो मैं सेवा करती हूँ सब कुछ मैंने उनके अर्पण कर दिया था कि जो करोगे आप ही करोगे जी। और अब मेरे हस्बैंड ठीक हैं, इलाज चल रहा है, अच्छी हैं, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि टेंशन वाली बात है। तभी फिर मैंने बुलाया भैया को और बोला कि मेरी वीडियो फिर से आप बनानी शुरू करो। देखिए दोस्तों, आपने काफी प्यार दिया पूनम शर्मा को, और जिस तरह से इन्होंने लोगों का दिल जीता। इनके जो लड्डू गोपाल हैं, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, लाखों लोगों ने देखी कि रात के समय इनके लड्डू गोपाल अपना सिरहाना गिरा देते हैं। इनके लड्डू गोपाल रात को बांसुरी जो है छुपा देते हैं। इन्होंने सीसीटीवी कैमरा घर में लगाया और उस वीडियो में जो रिकॉर्ड हुआ एकदम अद्भुत था। उसके बाद में आपने वो रिकॉर्ड सबको डिलीट करवा दिया, सब कुछ हटवा दिया। ऐसा क्यों करा आपने? लोगों तक जानी चाहिए थी बात, हमने देखा है खुद, इसीलिए हटवाया। क्योंकि लोग ना मजाक बनाते हैं, जब देखो सब श्रद्धा से करते हैं और हमें भी पता है कि हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा बच्चों की तरह करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, पर लोग कई बार जो समझ नहीं सकते ना, इस बात को गहराई नहीं लेते ना, तो वो मजाक बनाते हैं। इसी वजह से हमने बोला कि जो हमारी चीजें ना हमारे घर में ही रहे, हमें किसी सोशल मीडिया पे नहीं लेके आना जी, इसीलिए। अच्छा, तो ये वजह थी। और देखिए उस वीडियो को देखकर लोग भाव विभोर हो गए। ये ठाकुर जी हैं, मैसेज आए उस वीडियो जी, वो वीडियो जो है अद्भुत थी। और फिर इन्होंने सब कुछ हटवा दिया। इन्होंने कहा कि हमको सोशल मीडिया पर ना, लेकिन फिर उसके बाद में मैंने इनको समझाया। मैंने कहा कि आपको लोग इतना जानते, इतना प्यार दे रहे हैं, आपके चमत्कारिक लड्डू गोपाल हैं, इतनी लीलाएं करते हैं, कभी तो कुछ गिरा देते हैं, बच्चे की तरह अटखेलियां करते हैं। पूनम शर्मा जी रात के टाइम बर्तन तक गिरा देते हैं जी, बिल्कुल जी। और हम सोचते हैं चूहा है, और हमारे घर में एक भी चूहा नहीं है जी। कई बार तो ये ऐसे बैठे हैं मंदिर में, ऐसा लगता है कि ये मंदिर में नहीं है, ये बाहर आ गए हैं मंदिर से, पर हम सोचते हैं कि भाई मैंने तो अभी सुला दिए लड्डू गोपाल। और देखो हम जब सुला देते हैं ना, कई बार मुझे भूल जाती हूँ, भाई उनकी तबीयत खराब है दवाई पानी में, और तो लगता है जैसे मैंने आज लड्डू गोपाल नहीं सुलाए हैं, मुझे एहसास हो जाता है। और मैं उठ के देखती हूँ तो सच में ही लड्डू गोपाल बैठे होते हैं। पता नहीं कोई ना कोई चीज का ऐसी आभास होता है कि वो बैठे हैं, मेरी सेवा भी अधूरी है और मैं भूल जाती हूँ, पर ये याद दिला देते हैं मुझे। अच्छा, ये आपको याद दिला देते हैं किसी ना किसी पे, चाहे मुझे उठ के कुछ ना कुछ काम ना भी होगा ना, तब भी याद दिलाएंगे कि लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। कोई इन्हीं को दिखेगा सामने से एकदम से कि लड्डू गोपाल बैठे, सुलाए नहीं है, ओहो मैं तो यही काम भूल गई थी, तब मेरे को रजाई से उठाया मेरे को इन्होंने। ऐसे ऐसे करते हैं ये। देखिए आप जो है पूनम शर्मा जी को पूरा प्यार दीजिए, और जो
पूनम शर्मा जी हैं, इनका अपना काम भी है, इनका सूटों का काम भी है। आप जो स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं आप उस पर भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी जिंदगी में सब कुछ अद्भुत कर रखा है। ठाकुर जी की लीला इतनी अद्भुत इनके जीवन में है और सभी के जीवन, मेरे जीवन में है श्री राधा रानी की कृपा असीम, जिसका मैं शब्दों में तो क्या, मैं अगर गला फाड़ कर हर एक एक सेकंड में राधे राधे बोलूं तो वो कम है मेरे जीवन में, क्योंकि क्या शानदार मेरी माता ने, राधा रानी ने, मां बंगला मुखी ने जो कृपाएं करी है उनका कोई अंत नहीं है। अच्छा पूनम शर्मा जी, आप मुझे को ये बताइए कि जिस तरीके से आप सेवा करती हैं, आप तेल मालिश करती हैं, आप गर्म पानी से नहलाती हैं, आप कहती हैं कि जब इनका लीला होती है इनकी तो गर्म पानी भी ठंडा हो जाता है, तुरंत गैस से उतार के लाए ठंडा हो गया। हाँ ऐसे ही करते, जब इनका मूड नहीं होता ना नहाने का और पानी हम लेके आएंगे तभी जैसी लेके बैठूंगी, क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, कपड़े उतार दिए, लड्डू गोपाल को बिठा दिया, कभी पानी लेने जा रहे हैं, कभी कुछ, मैं सारा सामान इकट्ठा रखती हूँ और उसके बाद इनको नहलाती हूँ। तो जब नहाना नहीं होता ना, पानी ऑटोमेटिकली ही ठंडा हो जाता है। फिर मैं दोबारा करूंगी तो फिर भी ऐसा लगेगा जैसे ठंडा, फिर मैं अपने आप को सोचूंगी जब हम नहीं ठंडे में नहा सकते तो इनको कैसे नहलाऊं। फिर मैं समझ जाती हूँ कि इनका मूड नहीं आज नहाने का, फिर मैं भी हाथ मुंह धुला के तेल की मालिश करके कपड़े पहना के बिठा देते, क्योंकि हमारे भी बच्चों का कभी कभी मूड नहीं होता नहाने का, तो इनका भी नहीं होता। भाई समझनी चाहिए, एक तो ऐसा होता है कि समझने की भी शक्ति होनी चाहिए कि ये अगर हमें ये समझ रहे हैं तो हमें भी तो इनको समझना चाहिए ना कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल, जब बच्चे का मन नहीं होता तो माँ कहती है चलो कोई नहीं, आज बच्चे को बगैर नहलाए स्कूल भेज देते हैं। तो उसी तरह से ठाकुर जी, और मैं पूनम जी आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मजाक भी उड़ाते हैं इन चीजों का, कि क्या समझ नहीं होती ना, क्या लड्डू गोपाल, क्या देखो पागल हो रहा है, क्या सेवा। लेकिन जो साधक होता है, करने वाला साधक को पता होता है कि नहीं ये मुझसे बात भी करते हैं, ये सारे काम करते हैं। देखो कभी भी घर से बाहर जाते हैं तो हम इनको बोल के जाते हैं कि लड्डू अभी आ रहे हैं हम, देखना बेटा घर पे, और आते हैं हम तब भी बात करते हैं, मत्था टेकते हैं, इनसे पूछते हैं क्या खाया, जो रख के जाते हैं। देखो हमें भी पता है कि हमें इन्हें खिलाना पड़ता है, पर हम पूछते हैं क्या खिलाया। अब लोग वहां तो मजाक बनाते हैं, या पत्थर की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, पता नहीं क्या खिलौना बना रखा है, ये बना रखा है, पर हमारे लिए खिलौना नहीं है, हमारा तो बच्चा ही है। क्योंकि हमने जब सेवा कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की तरह सुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और हम जाते भी पूछते हैं, आते भी पूछते हैं। तो एक बात बताओ ना, भगवान से जुड़ने का और तो कोई रास्ता है नहीं। सत्संग में आजकल लोग जा नहीं रहे हैं, तो भैया घर में जो बैठे हैं तो उन्हीं की सेवा कर लो, ये इनसे ही जुड़ जाओ। और कहते हैं ना कि जो एक मुस्कुराहट होती है ना, एक मुस्कुराहट भी देगा ना बंदा, तो ये सोचेगा कि राधा रानी और लड्डू गोपाल खुश हो गए हैं। किसी को भी आप प्यार से बोलोगे ना तो वो खुशी से दो जवाब देगा। अगर मुंह चढ़ा के बोलोगे तो बोले अरे यार ऐसे ही बंदा, बात क्या करनी इससे, इसका मत्था चढ़ा रहता है। इसलिए हमेशा राधा रानी और लड्डू गोपाल बोलते हैं हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। गम हजार है दुनिया में, पर चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। गमों से तो आबाद है दुनिया, पूरी दुनिया में गम है, अगर गमों में डूबेंगे तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए पूनम शर्मा जी तो ऐसी हैं, एकदम इतनी मजबूत महिला है कि इतना नुकसान हो गया इनका, लेकिन उसके बाद भी ये खड़ी रही परिवार के लिए अपने, और संघर्ष इतना है इनके जीवन में बहुत ज्यादा। लेकिन अब ठाकुर जी की कृपा से फिर से ये दोबारा से खड़ी हुई, फिर से अपना जो है काम इन्होंने स्थापित किया। और अब मैं तो यही जानता हूं कि करने वाले आप श्रोतागण है, राधे रानी है, आपका प्यार है जो वो मिलना जो है हमारे लिए बड़ी बात है। और जो पूनम शर्मा जी है, जैसा कि स्क्रीन पर आप नंबर देख पा रहे हैं, अगर आप दिल्ली में हैं और या तो कहीं से भी हैं आप, तो आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं पूनम शर्मा जी से। और इन्हें लड्डू गोपाल की, आपको इतनी ज्यादा नॉलेज है, लड्डू गोपाल की इतनी सारी कृपाएं हैं आपके ऊपर। अभी एक मेरी सहेली की लड़की है, वो वहाँ पे है, उसमें बिहार में है जी, झारखंड पता नहीं कहाँ पे है। तो उन्होंने ना मैं सेवा करती थी तो वो मेरे को देखती थी, पूछती थी चाची अच्छा लगता आप ये करते हो, तो वो लड्डू गोपाल लेके आए। उसने एक एक चीज मुझसे पूछी कि चाची कैसे सुलाना है, कैसे निलाना है, कैसे बात करनी है, किस टाइम क्या करना है। मैं उसे, वो जन्माष्टमी हो कुछ भी हो तो मुझे फोन करके पूछती है चाची कैसे करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे लड्डू के बारे में पूछे, या किसी बारे में भी है कि भाई कैसे इनका काम करना, कैसे सुलाना, अच्छा लगता है।
देखो करके देखो, हम तो कर रहे हैं, आप जिसने नहीं किया हो ना एक बार करके देखो कि कितनी मन को तसल्ली मिलती है। और इस समय जो मैं स्टैंड हुई ना, इतनी बुरी हालत थी ना मेरे हस्बैंड के लिए, जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने, पर मैंने छोड़ दिया था कि जो बांके बिहारी वही काटेंगे हर बीमारी, मुझे दुनिया से डॉक्टरों से कोई लेना देना नहीं, जो भी करेंगे ये करेंगे। और आज मेरे हस्बैंड काम पे जाते हैं और वही हस्बैंड है जो मेरे साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीमार है, टेस्ट चल रहे हैं, उन्हीं पे छोड़ रखा है। लीवर ट्रांसप्लांट था, बिल्कुल डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि अभी मेडिसिन पर रहेंगे, ठीक चल रहा है मामला सब कुछ, इसलिए मुझे इन पर विश्वास है। बिल्कुल, देखिए आपको जब आपको भरोसा सामने वाली चीज पर हो जाता है तो आपके लिए कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। राधे रानी बांके बिहारी के जो सामने बैठकर जो रो लेता है पूनम जी, और वो कुछ भी मांग लेता है, तो भाई बाप का माता का दिल ऐसा होता पिघल जाता है। तो सबको पता है कि दुनिया के सामने रोएंगे मजाक बनाएंगे, पर इनके सामने रोएंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। निकला है मेरा, तो हर बार निकलता है, हर बार निकलता है। एक अभी पूनम जी एक कथावाचक हैं बहुत बड़े, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक बात उठाई है कि क्या इस दुनिया में इस टाइम राधे राधे चल रहा है, क्या क्यों बोलते हैं राधे राधे, और जो माता भगवती है उनके आगे राधा रानी कुछ भी नहीं है। देखिए हम किसी का खंडन नहीं, लेकिन मैं करता हूं, राधे रानी सर्वेश्वरी है, राधे रानी ब्रह्मांड की अनियंता है, सब कुछ है, और ये अलग नहीं है। 9 देवियां ये सब सम्मानित एक ही में ही है। तो राधा रानी में ही तो वे 9 देवियां हैं, 9 देवियों में ही तो राधा रानी है, तो वे अलग कैसे हो गई हैं? जी, जब उनके मानते हैं तो उनको भी मानते हैं, क्योंकि भाई सब कुछ तो ये 9 देवियों में से ही तो निकले हुए हैं, सब कुछ भगवान है जी। बताओ फिर अलग कैसे है ही नहीं। वो कहते हैं कि राधा जी ने करा क्या जीवन में, उनका सवाल मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या करा, अब आप बताइए। राधे रानी, देखिए राधे रानी ने क्या किया, राधे रानी ने प्रेम किया है, बिल्कुल प्रेम दिया है और प्रेम किया है। अगर कृष्ण जी ने गर्म दूध पिया तो छाले उनके हृदय में हुए हैं, और क्या करके दिखाएंगे आप लोगों को वो। ये तो कलयुग क्या, सतयुग क्या, त्रेता युग क्या, पता नहीं कहाँ से चलती आ रही है ये इन्होंने तो प्रेम और यही सिखाया है दुनिया को कि प्रेम से रहना और प्रेम करना। और कौन, कान्हा जी ने और राधा रानी ने, इन्हीं ने सिखाया है। पूनम जी ये आप इस बात का अंदाजा लगाइए, जो पूरे सृष्टि के ब्रह्मांड के रचयिता कृष्ण भगवान है, वो राधा जी के पीछे पीछे भागते थे, उनको ढूंढते थे। जब वन में राधा जी नहीं मिलती थी तो बांसुरी बजाया करते थे, और जानवरों से पूछते थे, गैयाओं से पूछते थे, गां माता से पूछते थे, कोयल से पूछते थे, भाई राधा कहाँ गई। जिस ब्रह्मांड के अनियंता को ही राधे रानी ने जो है अपना रूप उनको ऐसा पागल कर रखा था, और राधे रानी में है क्या चीज नहीं, बहुत कुछ है उनमें। तो अब हम बांके बिहारी को बुलाते हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे। एक बार अगर 10 बार आप राधे रानी बोलोगे ना, बांके बिहारी 20 बार आएंगे। 20 बार आप बताओ, आप यहीं से अंदाजा लगा लो ना कि राधे रानी सरकार ने तो ये बांके जो दुनिया के श्रेष्ठा रचित है वो भी पागल बना रखे थे, तो राधे रानी में क्या चीज नहीं है? बिल्कुल बताओ क्या नहीं है, सब कुछ है इनमें, मान के देखो। त्याग की मूर्त राधे रानी ने त्याग करा अपने जीवन का, और देखिए आखिरी सांस जो थी श्री कृष्ण के नाम के लिए, और सर्वेश्वरी उनका नाम ही जपना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, ये जो चैनल है जो अभी आप देख पा रहे हैं, और ऐसे 2 चैनल और हैं, ये सब राधे रानी की कृपा से हुई, माता बंगलामुखी की कृपा से हुई। ये माता के बगैर कुछ संभव जीवन में है ही नहीं। और पूनम जी आपके जीवन में तो इतने चमत्कार हुए, देखिए पूनम जी के बच्चे भी जो हैं चमत्कारी है, मेरे बच्चे भी 14 साल बाद हुए मेरे बच्चे भी। बताइए, तब भी हमने तो इन्हीं के ऊपर छोड़ रखा था सब कुछ। आज मैं माँ बनी बैठी हूँ, जमाई भी आ गया है, बेटी की शादी हो गई है, बेटा भी काम करने लग गया है, और मेरे जीवन में तो चमत्कारों के अलावा कुछ और है नहीं। और एक और चमत्कार ये है कि इनकी जो उम्र है उनसे इनके चेहरे का कोई वो आपस में तालमेल जो है वो नहीं है, क्योंकि जो आपको जैसा वो दिख रहे हैं, इस उम्र में आके जो महिलाएं हैं वो या तो झुककर चलने लगती हैं या थोड़ी मोटी हो जाती हैं। मोटी तो मैं भी हूँ। लेकिन ये देखिए ठाकुर जी की इन पर इतनी कृपा है कि आज भी जो है ऐसा इनका, जो हम तो कहें ठाकुर जी से कि राधे रानी से, कि आने वाले 100 साल तक, 85 साल तक ये ऐसे ही बनी रहे। और अद्भुत है आपका कि आपने सब कुछ ये मेंटेन करके रखा, राधे रानी की कृपा हुई है। तो 14 साल के बाद बच्चे होना, पालना, और लोगों के ताने सुनना कि किस तरह से आपके जीवन में कईयों ने आपको ताने मारे कि अब नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, उन सारी चीजों को उबार कर आप यहाँ तक बैठे हैं, पहुंचे हैं, तो ये बड़ी बात है। और मैं बस
जीवन का क्या है सार, खुश रहो और खुश रखो सबको जी, तभी जीवन में सफल होगे। और भैया नाराजगी में या किसी से मुंह बना के या किसी से बोल के ना चलना, ये मैं बहुत खराब समझती हूँ। एटीट्यूड समझती हूँ, उस बंदे में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, कुछ नहीं है। ठीक है, जो अपने अंदर जो झुक के नी के चलेगा ना, वो सबसे ऊपर बंदा होता है। और मैं मुंह से बड़ाई नहीं होती है, और सामने वाला कोई भी बड़ाई करता ना, वो अच्छी लगती है, वो अच्छी लगती बस। है। दुनिया में आप कभी भी संत नगर 15 नंबर गली में आके पूछ लेना कि पूनम शर्मा जी के घर जाना, पूनम के घर जाना, सब बता देंगे। क्योंकि अगर नाम है तो भाई मैंने ऐसे काम भी किए हैं जो मेरा नाम है। ना मैं नेता हूँ, ना मैं बीजेपी हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी हूँ, एक इंसान है बस। और पूनम शर्मा जी हैं जो, उन्होंने तो लड्डू गोपाल के इनके जीवन में इतने कुछ तो उन्होंने बताते नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे। इनके जीवन में अनेकों चमत्कार हैं, लेकिन ये चमत्कारों को इसलिए नहीं बताती कि लोगों को लग रहा है कि शायद ये मजाक कर रही हैं, फिर ऐसा कुछ है। लेकिन हमें पता है कि ठाकुर जी का इनके जीवन में क्या महत्व है। ये क्या इसी जैकेट से लगा लो आप, इस जैकेट को 3 दिन हो गए इनको पहने हुए जी। देखिए दोस्तों, जो है लड्डू गोपाल जो है, इनको ये देखिए, ये हमारे लड्डू गोपाल है और 3 दिन हो गए हैं जैकेट और ये जैकेट है जैसे दूसरे कपड़े पहना रहे हैं ना, उस पर चाय गिरवा रहे हैं, कभी सब्जी गिरवा रहे हैं। देखिए, ये देखो इन पे कुछ नहीं गिराते, ये इनको पसंद आ गई है, ये इनको पसंद आ गई है। हाँ, ये इनको पसंद आ गई है। ये देखिए, इसको कुछ नहीं गिराएंगे, कुछ नहीं गिरा रखा। देखो 3 दिन हो गए, साफ है एकदम। और ड्रेस बाकी दिखाऊंगी ना, सब पे चाय गिरा रखी है, सब पर चाय गिरा रखी है, सब पे। और ये इनका ये है कि इनको जो चीज पसंद आ गई ना, उसे साफ सुथरी रखते हैं। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो, 3 दिन से ड्रेस पहन रखी है, रोज नहा रहे हैं, रोज यही ड्रेस पहन रहे हैं। और हाँ, एक इनके जीवन में एक और घटना घटी थी कि प्रेमानंद महाराज जी बड़े ही हमारे दुर्लभ संत हैं, श्री वृंदावन धाम के अति दुर्लभ संत हैं। उनकी भी एक लीला इनके जीवन में हुई, इन्हीं से जानेंगे क्या थी वो लीला। अभी मैं पिछले महीने वृंदावन गई थी जी। तो मैंने बोला कि मैं अब की बार प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके जाऊंगी। तो काफी देर तक जैसे सब वहाँ फूल पे रंगोली बनाते हैं, ये करते हैं, हम वहाँ पे बैठे हुए थे जी। और थोड़ा हल्की ज्यादा ठंड नहीं थी, ऐसे ही मौसम था पिछले महीने, ज्यादा ठंड नहीं थी। ठंड तो अभी हुई है ये ठंड तो हम बैठे रहे काफी देर हो गई। अब सब बोल रहे अभी आएंगे, पर प्रेमानंद जी महाराज नहीं आए। मैं कह रही आज हमें दर्शन करने के लिए सौभाग्य मिला, पर ये दर्शन नहीं हो रहे हैं। और सब बोले कि ना आप प्रेमानंद, फिर एक वो माइक से में लेके ना वो आए, उनके चेले होंगे या कोई होंगे, तो उन्होंने बोला प्रेमानंद जी महाराज की ना तबीयत खराब है और आज वो दर्शन के लिए नहीं आएंगे। मन दिल बिल्कुल टूट गया। मैंने कि इतनी टाइम तक बैठे रहे, और मैं तो अब की बार तो बिल्कुल सोच के आई थी कि दर्शन करके जाऊंगी, क्योंकि मैं वीडियो देखती रहती हूँ, उनकी बातें सुनती रहती हूँ, दिल में बहुत अटैच करती है वे उनकी बातें है ना, जो बहुत अच्छा बोलते हैं वे। तो अब देखो सारे गुरु फेल हो रहे हैं प्रेमानंद जी के सामने, उनकी बातें सुन के ना मन ना बहुत अच्छा वो करता है। तो फिर जब हुआ ना तो मन सा उदास हुआ, हम सब वहां से उठ के अपने रूम पे आ गए। अब रूम पे आई हूँ तो जैसे लेटी हूँ तो राधा रानी जी चारों तरफ अपना पूरा श्रृंगार में घूम रही है। मैं कह रही कि मैं जैसी लेटी थी तो प्रेमानंद जी महाराज को याद करी। मैंने कहा अगली बार पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, इतनी देर रुकेंगे, दर्शन करेंगे, पता नहीं करेंगे। तो बस उन्हीं को सोच के मैं लेट गई, और राधा रानी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, जैसे झूले में बैठी है और झूल रही है जी, झूल रही है जैसे। और नीली पोशाक में मैं कई बार देखती हूँ उनको कि जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी चल रहे हैं और वो उनको झूले में लेके चलते हैं, अभी झूला विहार करेंगे, अभी पानी में घूमेंगे, ऐसे करते नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही पूरे उसके उनके वन विभाग के पूरे दर्शन हो गए मुझे जी। पर मैं उठी ना, एकदम से मुझे लगा जैसे मेरे को तो प्रेमानंद जी महाराज ने दर्शन दे दिए, चाहे मैं वहां गई ना गई, पर मुझे बेड पे दर्शन दे दिए प्रेमानंद जी महाराज। राधे रानी का तो स्वरूप है ही, वही है, क्योंकि वो कहते हैं मेरी 2 किडनी खराब हैं, तो मेरे एक राधा रानी है, एक मेरे बांके बिहारी है। तो मुझे तो राधा रानी ने दर्शन देके प्रेमानंद जी का दर्शन करवा दिए। तो प्रेमानंद महाराज जी शक्ति है, देखिए हर कोई मानते हैं। और एक तो हमारे अजीत महाराज जी अघोरी, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि प्रेमानंद महाराज जी इंसान के स्वरूप में है, और उनका तो ये भी कहना है
कि मनुष्य जीवन तो वो कब का त्याग चुके हैं, उनके अंदर राधे की सरकार है, उनके अंदर राधा की आत्मा है। कह तो रहे उन्हीं को देख के तो मैंने अपने हस्बैंड की बातें उन पे छोड़ी, भगवान पे, डॉक्टर पे जी, कि जो भी करेंगे कि अच्छा ही करेंगे। जब ये 16-17 साल से वो बैठे हैं तो इनको तो अभी बीमार हुए हैं तो ये नहीं ठीक हो सकते क्या? उनकी किडनियों से कितने दिनों से वे बैठे हैं कि 17 साल हो गए उनको कि उनकी किडनी नहीं है, तो राधा रानी बन के बैठी हुई हैं उनको, और कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे भी तो दुख दूर करेगी राधा रानी। बिल्कुल, सभी के करेंगी, सभी के करेंगे। तो प्रेमानंद महाराज जी भी दुर्लभ हैं और पूनम शर्मा दर्शन भी दुर्लभ है उनके तो जी, कि जैसे अगर सोच के बंदा जाए ना नहीं होते ये कई बार हमने देखा नहीं होते जी। और बिना सोचे समझे जाएंगे ना दर्शन ऑटोमेटिक हो जाएंगे, छोटे बच्चे को भी हो जाएंगे, छोटे बच्चे को हो जाएंगे। और उनके जब दर्शन होते हैं प्रेमानंद महाराज के, और जब आपकी आईज उनसे कनेक्ट होती है, किस किस्मत वाले की, जैसे बांके बिहारी को देख के रोना आता ना, ऐसे उनका भी आता है। और हमारी तो मेरी तो पूरा रूप ऐसा खिला हुआ ना उनका, फूल की तरह, गुलाब की तरह, हाँ ऐसा खिला हुआ, कोई कह नहीं सकता कि ये बीमार है। देखिए हमारे जैसे युवक जो हैं उनके आगे फीके हैं, जो हमारे चेहरे पर है, जो हमारे चेहरे, जो उनके चरणों की धूल नहीं है। उनके पास वो बच्चे को लेके आई थी, उनके बच्चे को कैंसर था जी। महाराज जी ने बोला कि बेटा ये इस कर्म के दुख नहीं है, ये ना आप सोच रहे हो आपने इस जन्म में कुछ किया होगा, बेटा ये पिछले जन्म के कर्म है जो इतने छोटे बच्चे को कैंसर हुआ है, और आप सब कुछ है ना राधा रानी पे छोड़ दो, आपकी किस्मत में होगा तो ये आपके साथ रहेगा, नहीं होगा तो बेटा वो जाने और उनका काम जाने। तो इसलिए उनकी बातें सुन के ना आदमी अपने आप ही प्रभावित हो जाता है कि बीमार भी हो ना, वो भी मुर्दा भी हो ना, वो भी बोलता है उनके सामने, बोलता है, वो भी ठीक हो जाते हैं। और मैंने तो पूनम जी जब वो दर्शन मैंने उनके करे तो मैं सब पे पीछे खड़ा था भीड़ में, तो मेरे मन में अभिलाषा थी कि प्रेमानंद महाराज जी एक टूक नजर मेरी और घुमाए, और जब मेरा उनसे नजरों का कांटेक्ट हुआ तो आप यकीन मानेंगे कि मैं हिल गया, खड़ा कांप जाती है, रूह कांप, मैं हिल गया। और हमारे जैसे बार बार बांके बिहारी के पर्दे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही उनके भी ऐसा लगता है कि बस नजरें मिली ना तो हम साथ चल दिए, बस साथ चल दिए साथ, उन्हीं के होके रह गए। प्रेमानंद महाराज जी भी दिव्य आत्मा है, दिव्य शक्ति है। अब पूनम जी आगे का आपका कुछ जो है लक्ष्य आपका बताइए कि अब आगे बस सारे जितने भी हैं हमारे यूट्यूब वाले, कोई भी भाई है बहन है, सबसे हाथ जोड़ के भैया क्षमा मांगते हैं कि जो हम बीच में चले गए थे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, सामने आते रहेंगे आपके सामने। और अगली बार जो है पूनम शर्मा जी और भी पहले तो सोचती हैं कि ये चीज बतानी चाहिए नहीं चाहिए, फिर मुझको बताती हैं कि भाई ये चीज मैं बता दूं, लेकिन छुपा के रखती हैं, और जब तक बताती हैं जब तक मैं बाहर होता हूँ। अभी प्रयागराज चला जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा 1 महीने बाद, हाँ। फिर उसके बाद में हम सारी की सारी चीजें आप सबके सामने लाएंगे। और पूनम शर्मा जी के जो है आप इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी आईडी क्या है आपकी इंस्टाग्राम पर? पूनम शर्मा 8750। पूनम शर्मा 8750 इंस्टाग्राम पर इनकी आईडी है, और फेसबुक पर वही आईडी है, तो आप जो है इनको फॉलो कर सकते हैं, और जल्द ही आपको ये एक नए रूप में दिखेंगी। अब ये इनका मकसद ठाकुर जी की जो है अच्छी व्यंजन ठाकुर जी को जो आपको बताएंगी कि ठाकुर जी को पसंद क्या क्या है, वो व्यंजन बना के ठाकुर जी को भोग लगाना है। और इसी राधा रानी को खिचड़ी पसंद है, अरबी पसंद है, खिलाया करो। अरबी और खिचड़ी, अरबी की सब्जी और खिचड़ी। अरबी क्यों पसंद है? उनको पसंद है अरबी की सब्जी, क्योंकि ना वो जब बालपन में खाती थी तो उनके घर में सबसे ज्यादा अरबी बनती थी। अच्छा। तो भगवान जी को कहती थी, लो आप कृष्ण भगवान को कहती थी आप भोग लगाओ। अच्छा। कह रहे नहीं पहले राधा रानी पीछे बांके बिहारी, तो वो सबसे पहले अरबी की सब्जी खाती थी, तो इसलिए अरबी की सब्जी उनको बहुत पसंद है, शुरू से पसंद है उनको। तो अब तो मैं तो कच्ची खा जाया करूंगा क्योंकि जहां मेरे राधे रानी की जो है खुशी, जहाँ राधे रानी सरकार, वहाँ सारी सब कुछ बढ़िया बल्ले बल्ले होता है दोस्तों। बड़ी अद्भुत सरकार है राधे रानी की, शब्दों में तो वृंतांत है ही नहीं। और इसी के साथ में जो है हम आपसे विदा लेते हैं, आपको राधे राधे करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका साल शुभ हो, आपके परिवार वाले सुखी रहें, और सबको हैप्पी न्यू ईयर जी। सभी श्रोताओं का हैप्पी न्यू ईयर। मैं भूल गई थी क्योंकि अभी जनवरी चल रही है नहीं हमारा तो आएगा ना नया साल। हाँ, ये तो अंग्रेजों का, तो मकर संक्रांति पे नया साल आता है ना। हाँ, इसलिए अंग्रेजों का चल रहा है इस समय। तो जब फिर भी हैप्पी न्यू ईयर जी, सभी के समाज के साथ चलना चाहिए। तो उसी के साथ सभी को हैप्पी न्यू ईयर, राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम।